धन आवश्यक है, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना हो पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन हैं। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपने मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे क्षण में वो एक पल भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन में निर्विषक्ता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। बिल्कुल उस व्यापारी की भांति जिसे इस संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए सब कुछ था। उसके पास घर था, छोटा था, परंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन और धन की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं है। एक दिन उसे किसी ने बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। तो धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। इस प्रकार वो कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा और एक दिन नारायण ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिया और कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। व्यापारी ने कहा, प्रभु, मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है वो सब मेरा हो जाए। तो प्रभु ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हें इतना धन क्यों चाहिए। तो व्यापारी ने कहा, मैं सुखी रहना चाहता हूं प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। प्रभु ने कहा, संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है। व्यापारी ने कहा, सब कुछ प्रभु। जो चीज मुझे दिखाई दे रहा है वो सब तो संसार ही है प्रभु। प्रभु ने कहा, उचित है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। व्यापारी खुशी से पागल होकर बोला, अभी संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, और सबसे सुखी भी। उसने सोचा, यदि वो दौड़कर समस्त संसार को देख लेगा तो वरदान अनुसार सब कुछ उसका हो जाएगा। यहां से वहां, वहां से यहां वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा उसे वो अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं हुआ, अपितु और बढ़ता गया। निरंतर भागने के कारण शीघ्र ही उसका शरीर साथ देने में असमर्थ हो गया और वो वहीं मर गया। इस प्रकार केवल उसके पास उतनी ही भूमि रही जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था, अकेला।
तो इस प्रकार उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं, अपितु अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना अनिवार्य है। धन चाहे कितना भी हो, मूल आवश्यकता तो केवल उतनी ही है। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी अतिरिक्त धन धनी व्यक्ति के पास होता है, वह उसे दान कर देना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगी, सद्भावना बनी रहेगी।